नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार और उनकी रचनाएं इस विषय पर एक श्रृंखला चला रहे हैं और उस श्रृंखला के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उत्कृष्टतम रचना श्री रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं। रामचरितमानस के बालकांड के विभिन्न बिंदुओं पर हमने पहले चर्चा की। अब हम उसके दूसरे सोपान अयोध्या कांड के महत्व को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या कांड के अंतर्गत अनेक मार्मिक प्रसंग आते हैं, महत्वपूर्ण प्रसंग आए। अनेक मार्मिक प्रसंग की बात हम करें तो सबसे पहला प्रसंग तो राम के वनगमन का है। कैसे उनको युवराज पद मिल रहा है और उन्हें वन जाने की आज्ञा मिल जाती है, तो वहाँ किस तरह से अयोध्यावासी, उनकी माताएं पर सब विषादग्रस्त हो जाते हैं। ये एक मार्मिक प्रसंग है। फिर उसके पश्चात राम जी का केवट के साथ जो प्रसंग है, फिर चित्रकूट जाने का, वहाँ के ऋषि मुनियों से मिलने का प्रसंग, फिर चित्रकूट सभा जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। मानस का एक विशेष प्रसंग है और इस चित्रकूट सभा का धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। राम वन के लिए चले जाते हैं और भरत ननिहाल से वापस आते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि दशरथ की मृत्यु का कारण भी वे स्वयं हैं और राम के वन गमन का भी कारण वे हैं, तो वे अत्यधिक ग्लानि से भर जाते हैं और राजसत्ता को स्वीकार नहीं करते। सब कुछ त्याग कर अयोध्या वासियों को साथ लेकर के वे राम से मिलने के लिए, उन्हें वापस लौटाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ते हैं। तो वहाँ राम और भरत के मध्य जो संवाद है, जिस तरह से भरत अपनी बात राम के सम्मुख रखते हैं और राम किस तरह से उन्हें मर्यादा स्थापित करने के लिए एक विकल्प देते हैं, तो ये पूरा प्रसंग विविध दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो आज हम अयोध्या कांड में इसी चित्रकूट सभा का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। ये चित्रकूट प्रसंग भ्रातृ प्रेम को, उनके परस्पर स्नेह को, शील और सदाचार को प्रस्तुत करने वाला है। ये चित्रकूट प्रसंग त्याग का अप्रतिम उदाहरण है। एक भाई अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़ करके सहर्ष वन को स्वीकार कर लेते हैं और त्याग करते हुए कहीं दुख की एक रेखा तक उनमें दिखाई नहीं देती। और दूसरी ओर दूसरा भाई भरत, जो पिता की आज्ञा से मिले हुए राज सुख का परित्याग कर देता है और सहर्ष वन जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। माताओं का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, तो त्याग का अप्रतिम उदाहरण है। और चित्रकूट प्रसंग में ही धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठापना की गई है। राजा का क्या धर्म हो, प्रजा का क्या धर्म हो, भ्रातृ धर्म क्या हो, पति धर्म क्या हो, तो इन धर्म की सभी मर्यादाओं की स्थापना इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राम को जब वन वास मिला, जब उनके कहा गया कि 14 वर्ष के लिए वे वन में रहेंगे, तो अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो वन में कहाँ रहे। वन में जाते हैं, एक और तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, ऋषि मुनियों का संपर्क प्राप्त होगा, उनके जप तप, उनकी साधना, उनका धर्म उपदेश प्राप्त होगा। तो अब वन में गए तो वन में कहाँ रहे।
तो सबसे पहले वो भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि ही उन्हें चित्रकूट में रहने के लिए परामर्श देते हैं। और वहीं महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं। चित्रकूट पर्वत जहाँ पर कामदगिरी है, तो चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, कि तुम्हें कहाँ रहना उचित होगा? चित्रकूट पर्वत पर निवास करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो फिर वहाँ चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की जब रचना की तो चित्रकूट की महिमा का गुणगान किया है। गोस्वामी तुलसीदास भी चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं। कैसा है वो? सैलु सुहावन, कानन चारो। सुहावन, मन को अच्छा लगने वाला, सुहावना सैल पर्वत है। कानन चारो, सुंदर वन है वहां पर, कि वन में रहना है तो इससे सुंदर वन कोई और नहीं है। करी केहरी मृग बिहग विहारो। अब क्या है कि वन में हिंसक जानवर हैं, तो हिंसक जानवर होने के कारण खतरे की भी बात हो सकती है, परंतु यहाँ महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये वे वन है जहाँ बाघ, शेर, हिरण, पक्षी, पशु सब मिलकर रहते हैं, सब स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं। तो करी केहरी मृग विहग विहारू। और क्या है कि कहीं भी आप रहने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां पर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जहाँ जल की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो। तो इस चित्रकूट में क्या है? नदी पुनीत पुराण बखानी, पवित्र नदी है। कैसी नदी पवित्र? जिसका महत्व पुराणों में भी वर्णित किया गया है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। और ये नदी कैसी है? जिसे अत्रि, महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से यहाँ लेकर के आई है। तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के तप का परिणाम ही ये पवित्र नदी है, जिसका पवित्र जल यहाँ पर है। और इस नदी का नाम क्या है? सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, कि ये देव गंगा जो देव नदी है, इसका नाम मंदाकिनी है। जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सभी पापों का विनाश करने वाली है, सभी पाप को दूर करने वाली है। और इस वन की, इस चित्रकूट की और क्या विशेषता है? यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, मुनिवर श्रेष्ठ मुनि, अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि यहाँ पर वास करते हैं। करही जोग जप तप तन कसही, वो यहाँ क्या करते हैं? योग साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और इस तरह से शरीर की साधना करते हैं। चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, कि वो इतने समय से वहां पर यज्ञ आदि कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तो उनके श्रम को, उनकी साधना को अब आप वहां चल करके सफल बनाइए। राम देहु गौरव गिरि बरहु, तो इस तरह से गिरिवर, इस श्रेष्ठ पर्वत को वहां पर वास करके गौरव प्रदान कीजिए, वहां चल करके निवास कीजिए। तो महर्षि वाल्मीकि ने जब चित्रकूट की इतनी महिमा का वर्णन किया तो राम ने भी यही मन में विचार किया कि ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त होगा, उनसे ज्ञान प्राप्ति होगी और यहाँ सभी रहने योग्य मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति है, तो वो वहीं निवास करने का निर्णय करते हैं। और सब देवता उस समय कोल की रात का रूप धारण करके आते हैं और वहाँ उनके लिए कुटिया बनाते हैं। और इस तरह से राम जो है वह चित्रकूट में ही रहने लगते हैं।
अब इस चित्रकूट में जब भरत आते हैं, भरत अकेले नहीं आते हैं, भरत के साथ गुरु वशिष्ठ है, सामंत सचिवादी है, तीनों माताएं हैं और अयोध्या वासी है। तह अवध जहां राम राज बसहु, कि अवध तो वही होगा जहां राम वास करते हैं। तो अवधवासी भी अवध को छोड़ करके कहाँ चल पड़ते हैं? चित्रकूट की ओर, जहाँ राम का वास है। वे भी वन में राम के पास जाना चाहते हैं। तो चित्रकूट में भरत के आने पर 4 बैठकें मुख्य रूप से होती है, 4 सभाएं होती है और इन सभाओं में एक स्थान पर अनेक महान लोगों का सम्मेलन होता है, सम्मेलन होता है। और इस चित्रकूट सभा में ही मर्यादा और नीति की स्थापना की जाती है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक आदर्शों की स्थापना की जाती है। मनुष्य का व्यक्तिगत धर्म क्या है, परिवार के प्रति उसका क्या धर्म है, समाज के प्रति उसका क्या धर्म है, क्या आदर्श होना चाहिए, क्या वैयक्तिक नीति होनी चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए। तो इस मर्यादा और नीति की पूर्ण स्थापना इस चित्रकूट सभा की विभिन्न प्रसंगों में हमें दिखाई देती है। 4 बैठकें हुई थी, 4 सभाएं हुई थी। तो एक एक सभा अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी चित्रकूट सभा की महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह वहां पर नीति की स्थापना हुई, किस तरह वहां पर राजधर्म की स्थापना हुई। गोस्वामी तुलसीदास का मुख्य रामचरितमानस या रचनाओं का उद्देश्य था लोक मंगल की स्थापना करना। उनके लिए आदर्श था लोक मंगल, लोक का कल्याण, और इस लोक कल्याण के साथ साथ मर्यादा की स्थापना करना, ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इस चित्रकूट सभा में हमें ये तुलसीदास जी के दोनों उद्देश्यों की सफलता दिखाई देती है। चित्रकूट में 4 सभाएं हुई। सबसे पहली सभा जब भरत सभी को लेकर के वहां चित्रकूट में पहुंचते हैं और वहां क्योंकि सेना भी साथ में है, सचिव भी हैं, गुह भी है और वनवासी, वन में साथ में अयोध्यावासी भी है। तो इतने समाज को देख करके लक्ष्मण के मन में संदेह होता है कि वे राम का अनिष्ट करने आए हैं। तो वो क्रोध से युक्त होकर के अपने अस्त्र भी उठा लेते हैं। परंतु राम समदर्शी है। राम भरत के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं और फिर वे लक्ष्मण को जब इस बात के बारे में स्पष्ट करते हैं तो लक्ष्मण को ग्लानि होती है और वहां भरत आकर के राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां बैठते हैं। और वहीं गुरु वशिष्ठ राम को दशरथ की, पिता दशरथ की मृत्यु का संदेश देते हैं। तो पहली सभा ये जो होती है उसमें पिता दशरथ को राम द्वारा तर्पण किया जाता है। पूरी सभा जो है वो शोक से युक्त हो जाती है। जैसे ही राम लक्ष्मण राजा दशरथ का स्वर्गवास होना सुनते हैं तो नृप कर सुर पुरु गवन सुनावा, उनका देवलोक में जाना सुनते ही सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा, सुनते ही राम को अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं दुसह दुख पावा। राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, धीर वीर है, परंतु ऐसे समय में अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके अत्यधिक धीर धुरंधर राम भी अपने धैर्य पर वश में नहीं, धैर्य को रख नहीं पाते हैं और विकल व्याकुल हो जाते हैं। मरण हेतु निज नेहु विचारी, और अपने पिता के मरने का कारण निज नेह, अपने स्नेह को विचार करते हैं कि मेरे वन चले आ जाने के कारण
मेरे वियोग के कारण राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो भे अति विकल, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। धीर धुरधारी, अत्यधिक धैर्यवान होते हुए भी राम भी इस समय में इस अवस्था को सुन करके व्याकुल हो जाते हैं और फिर वहाँ अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, उनको तर्पण करते हैं। तो पहली सभा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर और इस सभा में समाप्ति के पश्चात भरत जो है वो रात को लेटे हुए हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आती है। वे मन ही मन विचार करते हैं कि किस तरह से राम से अयोध्या वापस जाने के लिए उनको तैयार किया जाए। तो भरत की मनस्थिति का अत्यधिक मार्मिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास वहां करते हैं। वे कहते हैं, निसी ना नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बीच मगन जस, मीन नहीं सलिल संकोच। रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में भूख नहीं लग रही है और भरत सोच सोच करके व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं है। उनकी स्थिति कैसे हो गई है कि मछली के जैसी, जल के बिना मछली के जैसी। तो राम के वियोग में उनकी स्थिति इस तरह से हो गई है। अब वही वो चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन करते हैं और अनेक युक्तियों पर विचार करते हैं कि क्या युक्ति अपनाई जाए जिससे राम का अयोध्या में वापस लौटना हो सके, राम और सीता अयोध्या वापस जा सके, इसके लिए क्या युक्ति की जानी चाहिए। तो राम भरत द्वारा जो आत्मचिंतन है उसका बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। कहते, केही विधि होई राम अभिषेक, मोहि अवकलत उपाय नायक। केही विधि, किस प्रकार राम का राज्याभिषेक हो, राम राजा बने, इसका मुझे एक भी उपाय अवकलत सुझाई नहीं दे रहा, सूझ नहीं रहा है। अब क्या फिर विचार करते हैं, पहले मन में विचार करते हैं कि अगर गुरु वशिष्ठ से कहलवा दिया जाए, क्योंकि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है और राजा राम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। तो अवसी फिर ही गुरु आय सुमानी, तो गुरु की आज्ञा को मानते हुए अवसी फिर ही वे अवश्य वापस लौट चलेंगे। फिर यही उनके मन में पुनः विचार आता है कि गुरु वशिष्ठ उन्हें क्यों कहेंगे, मुनि पुण्य कहब राम रुचि जानी, कि मुनि वशिष्ठ भी राम की रुचि को जानते हुए ही तो बात करेंगे। वे देखेंगे कि राम की रुचि किस में है, राम क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा अनुसार ही गुरु वशिष्ठ भी कहेंगे। तो ये युक्ति भी उन्हें उचित नहीं जान पड़ती। फिर एक और युक्ति पर विचार करते हैं कि अगर माता से कहलवा दिया जाए, क्योंकि माता की आज्ञा का पालन तो राम करेंगे ही, तो मातु कहूं बहु रही रघुराव, कि माता से कहता हूं कि वे राम से लौट आने के लिए, बहु रही मतलब वापिस अयोध्या आने के लिए कह दे। राम जननी हठ करबी की काऊ, या फिर अपनी युक्ति का खंडन भरत स्वयं करते हैं कि राम की जननी है, राम की माता है, वे राम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हैं, तो वो क्यों हठ करेंगी, क्योंकि वे जानती हैं कि राम अपनी पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो पिता के आदेश का उल्लंघन वे नहीं करेंगे। तो हठ करबी की काऊ, कि वे इस तरह का हठ क्यों करेंगे, तो इसलिए इस युक्ति को भी वे ठीक नहीं मानते हैं। अपनी युक्तियों का वे स्वयं ही खंडन करते चले जाते हैं। तो पहले विचार किया कि गुरु वशिष्ठ से कहलवा देता हूँ, फिर लगा ये भी उचित नहीं है, फिर लगा कि माता कौशल्या से अगर मैं कहूँ कि वो कहेंगी तो वो भी उचित नहीं लगा, क्योंकि वे भी पुत्र के मोह में हठ नहीं करेंगी। अब फिर अपने विषय में सोचते हैं कि अगर मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं हठ कर लूँ, मैं कह दूं कि नहीं आपको वापस जाना है, तो जो हठ करो
तनिपट कुकर्म, यदि मैं हठ करता हूं, मैं जिद करता हूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कुकर्म होगा, सबसे अनुचित होगा। हर गिरिते गुरु सेवक धर्म। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास सेवक के धर्म की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि पूरे चित्रकूट सभा में गोस्वामी तुलसीदास विभिन्न पात्रों के आचरण के माध्यम से मर्यादा प्रतिष्ठापित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो सेवक का धर्म, भरत जो है स्वयं को राम का सेवक मानते हैं, और सेवक का कर्तव्य नहीं होता हठ करना, वो उसके लिए उचित नहीं है। और सेवक का धर्म तो हर गिरिते गुरु, कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी है। सेवक का धर्म बहुत कठिन धर्म होता है। तो इस तरह से विचार करते करते भरत के मन में एकौ जुगति न मन ठहरानी, एक भी युक्ति, एक भी उपाय उचित नहीं ठहरा। सोचत भरतई रह न बिहानी। इस तरह से सोचते सोचते भरत की पूरी रात व्यतीत हो गई। तो भरत मन से चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस लौट जाए, केवल लोक दिखावे के लिए नहीं, केवल एक औपचारिकतावश नहीं कहते, अपितु वे मन से, वचन से, कर्म से चाहते हैं कि राम और सीता वापस लौट जाए। और इसीलिए वे रात को सोए हुए हैं, एकांत में हैं और चिंतन कर रहे हैं और अनेक युक्तियों पर, उपायों पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पहली सभा के बाद भरत की जो मनस्थिति है उसका वर्णन अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। फिर दूसरी सभा होती है। दूसरी सभा गुरु वशिष्ठ और भरत के मध्य संवाद के रूप में होती है, और कोई वहां उपस्थित नहीं है, केवल गुरु वशिष्ठ है और भरत है। और यहाँ गुरु वशिष्ठ भरत के मन को जानना चाहते हैं कि भरत के मन में क्या है। यद्यपि वे भरत के चरित्र से, भरत के स्वभाव से भलीभांति परिचित है, फिर भी वे भरत के मुख से भी सुनना चाहते हैं। तो वे भरत से क्या कहते हैं कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। राम रजाई, रजाई मतलब आज्ञा, राम की जो राज आज्ञा है, कि उस राम की आज्ञा और राम का रुख, उनकी इच्छा, इसको हमें पालन करना चाहिए। हम सब कर हित होई, क्योंकि इसी में ही हम सबका कल्याण है, इसी में ही हम सबकी भलानी है। समुझी सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोई। अब यहाँ गुरु वशिष्ठ के मुख से एक बहुत बड़ी बात, एक मर्यादा की बात, एक सामाजिक आदर्श की बात गोस्वामी जी करवाते हैं कि कोई भी निर्णय जो प्रजा के लिए लिया जा रहा हो, लोक के लिए लिया जा रहा हो, तो वो व्यक्तिगत सम्मति उसके लिए अनिवार्य नहीं है। सब मिली सम्मत सोई, सबको मिलकर के निर्णय लेना चाहिए। तो जब लोक हित की बात आती है, तो उसके लिए प्रजा के हित की जब बात आती है, तो सब मिली, सबको मिल करके सम्मत, जो उचित हो, सबके लिए योग्य हो, उसी का ही पालन करना चाहिए। अब यहाँ गुरु के रूप में भरत जो है, गुरु से पहले अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि आप मार्गदर्शन कीजिए, आप बताइए कि हम मेरे लिए क्या करना उचित है। तो वहां वे परामर्श देते हैं कि सब कहूं सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। कि सबके लिए सुखकारी तो यही है, सबके लिए उचित कल्याणकारी तो यही है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। और राम का राज्याभिषेक होगा तो मंगल, आनंद का उत्सव होगा, मोद, सब प्रसन्न होंगे, और यही एक श्रेष्ठ मार्ग है, मूल मग एको, मग मार्ग, यही एक उचित मार्ग है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। अब कई विधि अवध चलई रघुराई, परंतु राम
अयोध्या कैसे वापस चले जाए, कई विधि, किस प्रकार वो वापस चले जाए, कहूँ समझू सोई करई उपाय। तो ये बड़ा सोच समझ करके उपाय करना होगा कि राम को कैसे अयोध्या लौट जाने के लिए तैयार किया जाए, किस विधि, कई विधि, किस प्रकार उन्हें तैयार किया जाए, वो उपाय हमें अब करना होगा। तो फिर वो क्या परामर्श देते हैं, सकुचौ तात कहत एक बाता, अरद तजई बुध सर्वस जाता। अब गुरु वशिष्ठ यहाँ भरत से क्या कह रहे हैं, कह भी कैसे रहे हैं, बड़े संकोच से युक्त होकर के, क्योंकि जिस बात को वशिष्ठ कहने जा रहे हैं वे बात उन्हें स्वयं भी उचित नहीं जान पड़ रही है, वे स्वयं भी संकोच का अनुभव कर रहे हैं और बड़े सकुचाते हुए भरत से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। क्या कहता हूं, अरद तजहि बुध सर्वस जाता, कि ये लोक का नियम है, लोक में ये देखा जाता है कि जब सब कुछ जा रहा हो तो आधा छोड़ देना बेहतर है। सर्वस जाता, सब कुछ जा रहा हो तो जहां लगे कि अब तो यहां सब खत्म हो रहा है, तो जो आधा मिल रहा है तो आधे को छोड़ देने में ही भलाई है। अब राम वन चले गए हैं, राम का वन हो गया, वनवास हो गया है, तो ये तो अयोध्या के लिए, भरत के लिए, सबके लिए सर्वस्व सब चला गया। तो अब इसको रोकना है, अब आधे का त्याग करना है, तो तुम्हें आधा क्या त्याग करना चाहिए, तुम कानन गवनौ दो भाई, फेरी यही लखन सीए रघुराई। क्या करना चाहिए कि तुम दोनों भाई कौन, भरत और शत्रुघ्न, कि तुम दोनों तो कानन गवनो, वन चले जाओ, फेरी यही लखन सीए रघुराई, और सीता और लक्ष्मण के साथ राम को, रघुवंशी राम को लौटा दो, क्योंकि वन में जाना है, पिता की आज्ञा है, अब आज्ञा का पालन भी आवश्यक है, पिता के प्रण को भी पूरा करना है। तो उसका ये एक सुझाव हो सकता है कि तुम दोनों भाई वन चले जाओ और लक्ष्मण और सीता के साथ राम अयोध्या वापस लौट जाए। ये बात गुरु वशिष्ठ ने एक परामर्श के रूप में भरत के समक्ष रखते हैं और वो देखना चाहते हैं कि भरत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये सुनते ही भरत पुलकित गाता, उनका शरीर तो पुलकित हो गया, गदगद हो गए, प्रसन्नता से युक्त हो गए। गुरु वशिष्ठ ने तो 14 वर्षों की बात की, अवधि की बात की कि एक अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए राम लक्ष्मण वन में गए हैं उतनी अवधि के लिए तुम और शत्रुघ्न वन चले जाओ और राम और सीता लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए। तो भरत क्या उत्तर देते हैं, कानन करऊं जन्म भरी बासु, एते अधिक न मोर सुपासु, कि मैं तो जन्म भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, कि मेरे राम और मेरे भाई लक्ष्मण सीता वन से अगर लौट जाते हैं उनके सुख के लिए, लोक मंगल के लिए, तो मैं तो जीवन भर, जन्म भर वन में रहने के लिए तैयार हूं। एते अधिक न मोर सुपा, इससे अधिक मेरे लिए सौभाग्य की बात और कुछ नहीं है। तो भरत के जब इस उत्तर को सुनते हैं गुरु वशिष्ठ, तो भरत के प्रति, भरत का राम के प्रति प्रेम भाव देखते हुए गुरु वशिष्ठ मोह से युक्त हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो मुनि ऋषि भी भरत के चरित्र से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ये यहाँ पर चित्रकूट की इस दूसरी बैठक में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट करते हैं। शेष 2 बैठकों की बात हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।